नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध यानी एंगर की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो गुस्से को शांत करने के लिए आपने ऐसे किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लें और आपने सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है। कुछ देर श्वास को रोककर रखना है और धीरे धीरे नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। ऐसे ही आपने श्वास को अंदर भरना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है, यानी कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने शरीर को शांत 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 करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद आपने एक गिलास ठंडा सादा पानी पी लेना होता है। इससे हमारा क्रोध शांत होता है और इन अभ्यासों को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, या फिर इस अभ्यास को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने कान के ऊपर रख लें और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को ऐसे अपने माथे के ऊपर रख लें। बाकी उंगलियों को ऐसे आंखों के ऊपर रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। कुछ देर श्वास को रोककर रखें और जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब आपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपने भंवरे की भांति आवाज करनी है और यह आवाज पूर्ण श्वास छोड़ने तक करनी है। ऐसे ऐसे ही इस अभ्यास को आपने 5, 7, 11 तक प्रैक्टिस करना है और ऐसे अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन पर ऐसे या फिर सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने माथे को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। मैं अब हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहा जाता है, की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए
सीधे। इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे अपने हिप्स को जमीन पर ऐसे सटा लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अब आपने अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेना है और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर के समीप ऐसे लाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। ऐसे ही इस रैबिट पोज को आप कम से कम 2 मिनट तक होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हील के पास रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। फिर सीधे ऐसे ही इसे आप 3 से 4 बार कीजिए। जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर से गुस्सा, तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर हो रहे हैं।